लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन आतंकियों को पैसा कहां से मुहैया होता है? सीमा पार के हमारे शत्रु जाली नोटों के जरिए, नकली नोटों के जरिए अपना धंधा भारत में चलाते हैं और यह सालों से चल रहा है। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी अचानक बीच रास्ते में बंद हो जाए, फ्यूल पंप आपका जाम हो जाए, इंजन में अजीब सी आवाज़ आने लगे और जब आप कंपनी से पूछें तो जवाब मिले कि भैया सब तो नॉर्मल है, कोई दिक्कतें नहीं है गाड़ी में, तो आप क्या करेंगे? यही आज देश के करोड़ों गाड़ी मालिकों के साथ हो रहा है। और इस वीडियो के आखिरी तक आपको समझ आ जाएगा कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, ये एक कहें तो सोची समझी स्कीम है जिसका पर्दाफाश खुद सरकार ने अपने आंकड़ों से कर दिया है। पूरा मामला बहुत बड़ा है, इसलिए वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट सरकार आधी रात को छुपाने की कोशिश कर चुकी है वो हम आपके सामने खोलकर आज रखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट भी करेंगे कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबाइए, वीडियो को लाइक करिए और हमारी आवाज़ को और मजबूत करिए ताकि हम आपकी आवाज़ और मजबूती से उठा सकें। तो आइए देखते हैं कि यह पूरा मामला है क्या। दोस्तों, हम लोग पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। दरअसल दोस्तों, 8 नवंबर 2016 की वो रात याद कीजिए जब रात ठीक 8 बजे ऐलान होता है कि 500 और 1000 के नोट अब सिर्फ और सिर्फ कागज के टुकड़े रह गए हैं। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए की करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। अगली सुबह पूरा देश एटीएम की लंबी लंबी लाइन में खड़ा होता दिखाई दिया था। तब कहा गया था कि सियाचिन में हमारे जवान बर्फ में खड़े हैं, तो क्या हम सिर्फ एटीएम के आगे लाइन में खड़े होकर देश के लिए इतना नहीं कर सकते हैं? लेकिन बस 50 दिन, सिर्फ और सिर्फ 50 दिन। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, अब तक तो 50 दिन भी गुजर गए हैं, 50 महीने भी गुजर गए हैं, अब तो 10 साल बीत चुके हैं। ना काला धन बाहर आया है, ना आज सरकार उस शब्द का नाम लेने को तैयार होती है। जब सवाल उठने लगे कि यह मास्टर स्ट्रोक था या एक और जुमला, तो नैरेटिव बदल दिया गया था। पहले कहा गया कि नकली नोट रोकने के लिए ये सब किया गया था, फिर नए नोट की नकली जब उतना ही तेजी से और आसानी से मार्केट में आने लगी तो फिर कहानी ही पूरी तरीके से बदल दी गई। डिजिटल इकोनॉमी और यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए यह किया गया है, ऐसा कहा गया। लेकिन इकोनॉमी तो वैसे ही बर्बाद हो चुकी थी इस फैसले से, और आखिर में परेशान होकर एक मंत्री जी ने कह दिया कि इससे तो प्रोफेशन भी कम हो गया है। यानी कि दोस्तों, जब असली मकसद पूरा नहीं हुआ तो हर महीने नया जस्टिफिकेशन गढ़ दिया गया। 2026 में वही पुरानी स्क्रिप्ट फिर से चल रही है। बस इस बार लाइन एटीएम के बाहर नहीं बल्कि पेट्रोल पंप के बाहर लग रही है। और सवाल वही है, क्या हम सिर्फ लेबोरेटरी के चूहे हैं जिन पर जब चाहे एक नया एक्सपेरिमेंट चला दिया जाता है? कभी आधार करवाओ, कभी एसआईआर के पीछे भागो, कभी नोटबंदी झेलो, और अब जबरदस्ती E20 पेट्रोल हमारे ऊपर कहें तो थोप दिया गया है। पिछले 1 साल से देश की जनता पर E20 पेट्रोल थोपा जा रहा है, लेकिन क्यों थोपा गया? इससे हासिल क्या होना था? इसके पीछे असली प्लानिंग क्या थी? फायदा आखिरकार किसको मिलने वाला है? इन सवालों का कोई सीधा जवाब आज तक नहीं आया है। हर महीने एक नया जस्टिफिकेशन, एक नया गोल हमें दिखाया गया, बिल्कुल नोटबंदी की तरह। लेकिन झूठ का घड़ा अब भर चुका है और लोगों को यह
स्कैम साफ साफ दिखने भी लगा है। अब उस डॉक्यूमेंट पर आते हैं जिससे सरकार पूरे सिस्ते से छुपाने में लगी हुई है, छुपाने की कोशिश कर रही है, पूरे अपने मेहनत लगा दी है। दोस्तों दरअसल 4 अगस्त 2026 को देश के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बॉडी SIAM सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर ने पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय को एक ऑफिशियल लेटर लिखा था। दोस्तों ये कोई आम चिट्ठी नहीं थी, यह एक धमक था। यह लेटर असल में 28 जुलाई को लिखा गया था और 4 अगस्त को मीडिया में लीक भी हो गया। दोस्तों इस लेटर में SIAM ने साफ साफ लिखा था कि मारुति, होंडई, टाटा जैसी कंपनियों के पास गाड़ियों के फेल होने और पार्ट्स बदलने की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। फ्यूल इंजेक्ट हैं, फ्यूल पंप, ERG वाल्व्स, एग्जॉस्ट कंपोजर्स बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। और दोस्तों इसकी वजह क्या है आपको पता है? SIAM ने खुद पेट्रोल पंप से फ्यूल के सैंपल लिए और टेस्ट किए। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फ्यूल में क्लोराइड कंटेंट 1 mg प्रति किलोग्राम से कम होना चाहिए था, लेकिन SIAM की लैब टेस्टिंग में गाड़ी के टैंक से लिए सैंपल में यह मात्रा 500 mg प्रति किलोग्राम मिला और रिटेलर आउटलेटर के लिए सैंपल में यह 350 mg प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया, यानी कि दोस्तों परमिसिबल लीटर से करीब 100 गुना ज़्यादा। इसके अलावा एथेनॉल हाइग्रोस्कोपी होता है, यानी हवा से नमी को चुंबक की तरह खींचता है। परमिसिबल लीटर 300 mg प्रति किलोग्राम है, लेकिन कई पंपों पर यह आंकड़ा 10,000 mg प्रति किलोग्राम से भी ऊपर मिला है, 3 गुना से ज़्यादा। यानी कि दोस्तों पंप के पास E20 फ्यूल हैंडल करने के लिए माइक्रोस लीटर टैक्स तक नहीं है। SIAM ने चेतावनी दी है कि अगर टैक्स वाटर टाइट और मास्टर टाइट नहीं है तो फिर फेज सप्रेशन भी हो सकता है, यानी वही हालत जिसमें फ्यूल भराते ही गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। SIAM ने सिर्फ शिकायत नहीं की है, इसका समाधान भी सुझाया है। कमर्शियल E20 और E85 फ्यूल के लिए टोटल क्लोराइड लिमिट 1 mg प्रति किलोग्राम से कम रखने और ब्लेंडिंग में इस्तेमाल होने वाले एन्थोराइड्स एथेनॉल के लिए 3 mg प्रति किलोग्राम से कम रखने की सिफारिश भी की है। और यह कोई नई मांग नहीं है दोस्तों, यह प्रस्ताव 2 साल से ज़्यादा वक्त से BIS के सामने रखा जा चुका है, लेकिन दोस्तों आज तक फ्यूल स्टेडियम्स में शामिल नहीं हो पाया है दोस्तों जैसे ही रिपोर्ट मीडिया में आती है, CNBC, TV 18 जैसे संगठनों ने इसे छापा और थोड़ा ही देर बाद वो रिपोर्ट इंटरनेट से गायब भी होने लगी। आधी रात के बाद SIAM ने खुद अपना स्टेटमेंट बदल भी लिया था, कहा कि वो अपना पिछला स्टेटमेंट वापस लेते हैं और डेटा को और ऑथेंटिक करने की ज़रूरत है। जो डेटा एक दिन पहले तक इंडस्ट्री बॉडी के मेंबर से आया हुआ है, ऑफिशियल लेटर में दर्ज था, वो रातों रात अनऑथेंटिक कैसे हो गया है, इसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, ये सबसे देश में एंटी नेशनल